सुरक्षा अधिकारी ओरलैंडो कोबो ने एक बड़ी बमबारी की खबर दी है। अरे भाई, ये तो कुछ गंभीर है। हत्या की जानकारी मिली और जांच शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सीरियस मूड में काम शुरू किया हो। जांच टीम ने उस हत्या के दृश्य का मुआयना किया, जैसे कि कोई मिस्ट्री शो का सीन हो। क्या पता, पीड़ित के पालतू जानवर भी आसपास घूम रहे हों। बुलबुल छोटे पालतू जानवरों की सुरक्षा का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस प्रमुख ने जब जांच के बारे में चिंता जताई, तो लगा जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल ने फेल छात्र से कहा हो, तुम्हें बेहतर करना होगा। ये बात दर्शाती है कि मामला कितना गंभीर है। जांच में पीड़ितों के साथ हुई बर्बरता का जिक्र आया है, जैसे कि उनके पैरों को गर्मी से जलाना। अरे यार, ये तो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। दर्द का तो सबको एहसास होता है। जांच अधिकारी अब एक नई रणनीति पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि गूगल पर अपने सारे ब्यौरे फिर से चेक कर रहे हों। स्थिति तो एकदम गंभीर है, लेकिन उन्हें थोड़ा और गंभीर होना है। वीडियो में संदिग्ध के इरादों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि वो भाग्यशाली था या फिर जानबूझकर हत्या की। यह तो किसी जादूगर के फर्श का मामला है। कौन जाने असली कहानी क्या है। पुलिस विभाग के सामने कई अनसुलझी हत्याओं की पहेली है। यह तो जनसंख्या में डर और चिंता का बम बना रहा है, जैसे कि कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। संदिग्धों में से एक अवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। अरे वाह, तो ये कोई सुपरहीरो तो नहीं है। इस लड़के का व्यवहार सच में एक सवाल उठाता है। वीडियो में एक संदिग्ध का जिक्र किया गया है, जो खुद को धार्मिक मानता है। भाई, ये तो ऐसा है जैसे कोई खुद को कहे, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, लेकिन उसकी छवि विवादों से भरी हुई है। पारिवारिक संबंधों में तनाव का कारण एक दूसरे के करियर की आकांक्षाएं हैं। ये तो ऐसे है जैसे एक परिवार का खाना रूंझने का मामला हो। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना तो सही में कठिन है। पेशेवर जीवन में पदोन्नति का दबाव कभी कभी रिश्तों को तिनका बना देता है। ये तो वैसा ही है जैसे डाइटिंग करते वक्त चॉकलेट हो सामने। मुश्किल है यार। समाज में प्रभावशाली दोस्तों की भूमिका पर चर्चा की गई है। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी जिंदगी में कूल फैक्टर लाते हैं। सफलता में तो संपर्कों का जादू होता है। वीडियो में संदिग्धों के अधिकारों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका चुप रहने का अधिकार है। ये तो पुलिस की प्रक्रिया को समझने का एक नया नजरिया है। एक प्रमुख संदिग्ध के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। पुलिस की रणनीतियों का ये जादू तो आपको सीरियल किलर जैसे महसूस करवा सकता है। जज ने संदिग्ध की रिहाई का फैसला लेते वक्त तो ऐसे मुंह बनाया जैसे वो पिज्जा पर टॉपिंग चुन रहा हो। ये निर्णय न्यायालय की भूमिका को दिखाता है। महिला ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जब हमलावर उसके घर में घुसा। अरे भाई, चाकू से धमकी दी तो गोली तो चलनी ही थी, वरना क्या करती। पुलिस पूछताछ में महिला ने अपने काम का सही कारण बताया, जैसे कि एक स्कूल के प्रोजेक्ट में क्यों का स्पष्टीकरण कर रही हो। उसने बचते बचाते अपनी बात समझाई। वीडियो में कानूनी बातचीत दिखाई देती है, जहां महिला अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ले रही है। उसके मन में क्या मैं किसी जादूगर से वकील ले सकती हूं का ख्याल आता है। रॉबिन्स की कैंसर की जानकारी के बाद उसके निर्णयों ने आसपास के लोगों को हिला दिया, जैसे किसी फिल्म में अचानक कोई बड़ा ट्विस्ट आ जाए। मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो है ही। कैंसर के चलते रॉबिन्स ने रिश्तों में तनाव महसूस किया। ये तो ऐसे है जैसे केक पर आइसिंग की जगह मिर्ची डाल दी हो। रिश्ते अब और भी जटिल हो गए। कैंसर से रॉबिन्स का व्यवहार परिवार पर भी असर डाल रहा है। ये तो एक तरह का पारिवारिक ड्रामा बन गया है, जहां समस्याएं बढ़ती जा रही है। पुलिस विभाग में एक प्यारे सदस्य की मौत के बाद सदस्यों की भावनाएं तो गहरी हो गई है, जैसे कोई दुख भरा गीत चल रहा हो और सब आंसू बहा रहे हों। संभवतः एक जांच के संदर्भ में कई संदिग्धों की पहचान पर चर्चा हो रही है। ये तो जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स हो। पुलिस के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। इस बातचीत में धार्मिकता और न्याय के विषयों पर भी चर्चा होती है। ये जैसे संगठनों के बीच किसी गंभीर डिबेट का मुद्दा हो गया। पुलिस अधिकारी के लिए कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धा एक आम बात है। ये जैसे कोई खेल का मैदान हो जहां हर कोई जीतने की कोशिश में है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि कैसे अधिकारियों को अपनी अनावश्यक रिश्तों और संपर्कों के बिना आगे बढ़ना होता है।
ये तो ऐसे है जैसे किसी बुक फेयर में बिना बुक के घूमना हो। एक महिला अधिकारी की स्थिति और उसके परिवार की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। ये ऐसे है जैसे परिवार के सदस्य सेठ जी का खजाना बचाने निकले हों। वसीयत में मृतक द्वारा छोड़े गए धन और उसके लाभार्थियों का विवरण तो जैसे कोई क्राइम ड्रामा हो। छियों को बड़ी राशि छोड़ने के मुद्दे पर सब चर्चा कर रहे हैं। कानूनी प्रतिनिधित्व और मुवक्किल की मौत के बाद भी अधिकारों का संरक्षण होता है। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी फिल्म में सपने तो बुरे नहीं होते की कहानी चल रही हो। वसीयत में बच्चों के अधिकारों का उल्लेख भी अहम है। ये तो बच्चे भले ही बाहर खेल रहे हों, लेकिन उनके अधिकार तो रक्षक के हाथ में होते हैं। मामले में संदिग्ध ने एक महंगे चाकू को क्यों फेंका, यह सवाल उठता है। क्या उसने हत्याओं से पहले पछताया? ये तो फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गवाह ने संदिग्ध की मानसिक स्थिति पर चर्चा की है, जो भविष्य में और हत्या करने की संभावना दिखाता है। ये तो एक थ्रिलर के सीक्वल की तरह हो रहा है। वीडियो में बताया गया है कि कैसे सबूत और जांच के आधार पर सबूत एकत्र किए गए हैं। सबूतों की अहमियत इस जांच में तो अमूल्य है। व्यक्ति का मानना है कि उसके विश्वास और प्यार के प्रति दृष्टिकोण बदल गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने उसकी किताब चुरा ली हो और वो फिर भी उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आत्ममंथन की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि क्या वह अपने आंतरिक कॉलिंग का पालन कर रहा है। ये तो फिल्म में किसी गहरी विचारशीलता के पल जैसा है। यहाँ प्यार और रिश्तों का महत्व भी चर्चा में है, जैसे कि उसकी प्रेमिका के साथ संबंधों का प्रभाव। ये तो प्रेम कहानी का सबक हो गया है। हत्याओं के सबूतों की वैधता और उनके उपयोग पर चर्चा की गई है। अगर सबूत अदालत में पेश नहीं हुए तो ये मामलों को उलझा भी सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के बीच संचार की कमी और सबूतों के संग्रह में कठिनाइयां आ रही है। ये ऐसे ही है जैसे कोई जासूस बिना लेटर्स के काम कर रहा हो। एक संदिग्ध की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सबूतों की ताकत पर विचार किया गया है। ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है जैसे किसी खतरनाक खेल के फाइनल मैच की बात हो। जूरी के सदस्यों के विचारों को समझना मुश्किल होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप गूढ़ पहेलियों का सामना कर रहे हों। एक गवाह ने कोर्ट में बताया कि उसने आरोपी को चर्च में देखा था और उसे थोड़ा अजीब समझा। ये तो जूरी के लिए एक नई पहेली बन गई है। साक्षात्कार के दौरान आरोपी ने कई हत्याओं का स्वीकार किया, लेकिन कुछ को तो उसने अपने खिलाफ नहीं माना। ये तो जूरी के लिए जटिलता बढ़ा देता है। मामले की जटिलता को देखते हुए जांच को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। ये जरूरी हो गया है कि सही न्याय की उम्मीद की जाए। कौन सी परिस्थितियों में एल्बॉय डॉयल को फंसाया गया था, यह सवाल उठता है। सबूतों की अनुपस्थिति से ये और भी परेशान करने वाला है। पुलिस विभाग के भीतर की राजनीति और व्यक्तिगत संबंध भी इस मामले को प्रभावित कर रहे हैं। ये ऐसे जैसे कभी कभी व्यक्तिगत हित न्याय को हरा देते हैं।